अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बराए मुअज़्ज़िज़ीन मिसाली पड़ोस मिसाली मुआशरे के ज़िमन में मुनक़्क़िद किया गया। ये प्रोग्राम 30 नवंबर को बरोज़ इतवार 11 बजे सर सैयद हॉल मदीना एजुकेशन सेंटर नामपली हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत मोहम्मद अज़हरुद्दीन अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना ने किया, जिसका शोबे राब्ता आमा जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मोहम्मद अज़हरुद्दीन अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना की जानिब से खिताब भी रहा और बादज़ा दीगर हज़रात ने भी खिताब किया। देखिए उनका क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान अज़ीम है कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुहिम चलाई जाती है। ऐसी कई मुहिमें आपने देखी भी है और आपने उसमें शिरकत भी की है। चुनांचे हालात के तकाज़ों को सामने रखते हुए इसी महीने की 21 नवंबर से एक मुहिम का आगाज़ किया गया, जो ऑल इंडिया लेवल की मुहिम है, जिसको नाम दिया गया है हुकूक़ हमसाया मुहिम। इस मुहिम के ज़रिए ये कोशिश की गई मिसाली पड़ोसी का क्या ख़ुसूसियात हैं और मिसाली मुआशरा कैसे होगा। इंशाअल्लाह मुहिम की तफ़सीलात नाज़िम शहर आपके सामने रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हज़रात ग्रामी, माशरे की मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने है। ये माशरा बहुत ज़्यादा इनफरादियत पसंद हो चुका है। आज के इस सूरत हाल में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ चुका है, लोग अपने पड़ोसी से वाकिफ़ नहीं हैं, बल्कि इस हद तक लोग इनफरादियत पसंद हो चुके हैं कि एक घर में रहने के बावजूद भी अपने फैमिली मेम्बर्स से ताल्लुकात में बहुत कमी आई है। एक दूसरे के मसाइल से नावाकिफ़ हैं। ऐसे वक्त में जब अफराद खुद अपने ही अफराद ख़ानदान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं और उनके मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, ऐसे वक्त में पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी बहुत दूर की बात हो चुकी है। हमारी कोशिश ये है कि पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी के लिए माशरे में शऊर बेदार हो और सब मिलकर एक काम करें। जहाँ पड़ोसियों के हुकूक़ की अदायगी हो, वहीं गैर मुस्लिमों में इस्लाम के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हों, पड़ोसियों के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हों। हम देखते हैं कि नए सिटी में जहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं, वहाँ मुसलमानों को घर देने से भी, किराए पर मकान देने से भी वो लोग डरते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये शऊर बेदार हो और इस्लामी तालीमात उनके सामने आए, तो वो फिर हमारी उन दूरियाँ ख़त्म होंगी, गलत फहमियों का इज़ाला भी होगा। हमने सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये मुहिम बनाई है और मुख्तलिफ पोस्टर्स के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए, यही पर तश्कील दिए गए वीडियोस के ज़रिए से, और इस तरह हमने ये मवाद भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और हमारा कैडर मुस्तकिल तौर पर अपने सोशल मीडिया पर, अपने स्टेटस पर भी ये चीज़ें, अहादीस और कुरानी आयात रख रहे हैं, और इसके ज़रिए से एक मौका मिल रहा है कि गैर मुस्लिम दोस्तों से भी कि वो इस उन्वान पर हमसे गुफ्तगू करें। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने खतीब हजरात से अपील की है कि जुमा के खुतबात के ज़रिए, दुरूस कुरान के ज़रिए, दुरूस हदीस के ज़रिए से ये शऊर बेदार किया जाए, वही हम आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर से अपील करते हैं कि मोहल्लों में इन हुकूक़ की अदायगी के लिए मुस्तकिल तौर पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी कोशिश करें। जहाँ पार्किंग के मसाइल हैं, उसको जो बाअसर अफराद हैं वो लोग सामने आएँ, नौजवानों की महफिलें बनाएं, नौजवानों के ग्रुप्स बनाएं, और खुसूसन जुमा के वक्त में, और फिर मोहल्लों में ऐसे जहाँ मसाइल हों उन मसाइल को हल करने में सामने आएँ, और तमाम बाअसर अफराद हम सब मिलकर इस काम को करने का बेड़ा उठाएं। इंशाअल्लाह हम इस शऊर बेदारी का काम भी करेंगे और इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ हैं उसके भी इज़ाले की इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कॉम्प्रिहेंसिवली दीन की सही फिक्र और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का जब तक हमारे जहनों में सही तसव्वुर नहीं रहेगा, हम सिर्फ हुकूकुल्लाह को ही सिर्फ दीन समझकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो हुकूकुल इबाद की जो हम देखते हैं हमारी जो हो रही है माशरे में, वो सारी बुराइयों की जड़ है, सारे मुश्किलात की वो जड़ है। कि हमारे शहर का वाक़ा टोरी चौकी का, कि उनका बच्चा
जल्दी में जा रहा था, सीढ़ियों पे से गिरा हो, तो तकरीबन 20-25 सीढ़ियाँ फिसल गया, रात का वक्त था, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, खून निकल गया उसका। उनका बयान ये है कि मैं फ्लैट के एक एक दरवाजे पर मारा, सबके पास कारें थी लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मुजाहिद साहब ये हाल हुआ कि मैं बच्चे को जब ले गया हॉस्पिटल तो बच्चे का इंतकाल। हमको चाहिए कि हम अपने पड़ोस में जो बेदीनी है, जिहालत है, उसको दूर करने की कोशिश करें, और ये जिम्मेदारी दोनों पर है। अगर मुसलमानों में ये शऊर जाग जाए कि मेरी जो ज़िंदगी है उसका जो मेयार है, उस मेयार को सामने रखकर कम से कम मेरे पड़ोस में जो बेवा रहती है उसका बच्चा स्कूल से उसको वापस कर दिया जाता है, महज इस वजह से कि उसकी फीस पे नहीं की गई। काश एक मालदार एक गरीब बच्चे की फीस का स्पॉन्सर ले ले तो कितने लाखों बच्चों की तालीम होगी। हम उनके साथ जब इशार करते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर निसार होते हैं। जब तक हम इशार नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम वक्त की कुर्बानी दें, जगह की कुर्बानी दें, माल की कुर्बानी दें। अगर कुछ ना हो सके तो कम से कम मुस्कुराने की कुर्बानी दें। चेचनिया के वाक़यात पर तो हम जो है ना बहुत शदीद अपने जज्बात का इजहार करते हैं। आसाम के वाक़यात पे करते हैं, आसाम की जो है हालात पर हम तबसरे करते हैं, और ये मेरा भी है और सभी का है, लेकिन मैं अपने पड़ोस से वाकिफ़ नहीं होता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कोई तजावीज़ ऐसी रखी जाए जिस पर काम किया जाए, और शुरकाए मजलिस जो है आगे बढ़कर कहें कि ये काम मैं करूँगा और मेरी जिम्मेदारी में क्या दिया जा सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, इसकी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। डायग्नोस तो सब करते हैं, लेकिन दवा की जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इस पे अमल होना चाहिए। मैं आप तमाम हजरात से और इस जलसे के शुरका से और इसके नाज़मीन से मेरी गुजारिश है कि मुझे कोई जिम्मेदारी दें तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, और मैं अपना वक्त यहाँ के तमाम दानिशवरों को देना चाहता हूं। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपकी इबादत 2 बिल्लत से ऊपर नहीं जाएगी। आप जितनी पढ़ लें, 5 वक्त नमाज पढ़ लें, महीने भर रोज़ा रख लें, जितनी इबादत करें, तिलावत करें, अगर आपका पड़ोसी कोई भी हो, आपका भाई हो सकता है, कलमा गो हो सकता है, गैर कलमा गो हो सकता है, लेकिन अगर वो भूखा सो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी इबादत आप ही तक महदूद हो गई। इसका इलाज यही है कि हम लोग को अपने मज़हब और अपने रिवायत, अपने हदीस, अपने कलाम से आशनाई और ज़्यादा बढ़ानी होगी, और पढ़ना पड़ेगा और मुताला करना पड़ेगा। और जब भी बात करें हम लोग ठोस हदीस और कलाम के हवाले से बात करें। ज़रूरी है कि हम लोग ब्रिज बनाए हैं, राब्ता कायम करें दूसरे लोगों से भी और गैर मज़हब से भी। तमाम मुसलमानों को दुनिया किधर जा रही कुछ पता नहीं, तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से। विदाउट एनी सीलिंग, आई एम रिपीटिंग, विदाउट एनी सीलिंग, कितने बच्चे आने दो, उनको पूरों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का हुकूमत का वादा है और दे रही है हुकूमत। यानी खुद दूसरों के माबूदों को गाली मत दो ताकि तुम में पलट कर वो भी आपके माबूद, आपके खुदा उसको के खिलाफ बोले। मैं जमात इस्लामी के लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि इस्लाही माशरे का काम तो करते रहिए, मुसलसल काम है, मगर आज माशरे हिंद जिन मरहले से गुजर रहा है इसमें आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। माशरे हिंद कहाँ पहुँच गया है? कोई चीज़ महफूज नहीं है, ना दस्तूर महफूज है, ना इदारे महफूज हैं, ना इंसान महफूज है, ना अदलिया महफूज है। ऐसे वक्त आप बाशऊर लोग हैं, आप अपने मिसलाकी माशरा तो कीजिए, मगर आप जो पड़ोसी का हक़ है, जो पड़ोसी आप समझ रहे हैं, उन 60% लोगों का गौर कीजिए जो 15% लोगों की वजह से मुश्किल में पड़े। बड़ी मुश्किल से
15% لوگ ہندوستان پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور 60% لوگ ایسے ہیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے. وہ آپ کو پکار رہے ہیں, وہ آپ کے پڑوسی ہیں, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو واقعات سیرت کے رکھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. ایک بات حضرت عائشہ سے اپنے گھر میں انٹر ہو کر پوچھا سالن وغیرہ کے بارے میں, اور حکم دیا کہ اس میں پانی ملا دو اور پڑوسی کو دے دو. یہ نبی کی سنت ہے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی نے یہاں تک یہ بات بتائی تم اپنے بچوں کے لیے میوہ وغیرہ لائے تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو, تاکہ پڑوسی کا باپ نہیں لا سکا تو اس کو احساس محرومی نہ ہو بچوں کو. میدان جنگ ہے, روح قبض ہونے کے لیے ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی لے کے پہنچا گیا ہے تو بازو سے آواز آئی پانی, ٹرانسفر کر دیے پانی, خود نہیں لیے, اپنے زیادہ اس صحابی کو پریفر دیا جن کی روح قبض ہونے والی ہے. اپنی روح قبض ہو رہی, پانی کی شدید ضرورت ہے, لیکن اس پڑوسی کی, اس ساتھی کی طرف توجہ دلائی کہ پانی ادھر پہنچاؤ. جب پہنچا کے واپس آئے تو یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ایسپیکٹ, ایک بزرگ شاید راجستھان کے کسی علاقے میں جہاں پانی کی بہت بڑی قلت ہے, آج بھی قلت ہے, اس زمانے میں تو آج سے 400-500-800 سال پہلے, انہوں نے اپنے معتقدین اور مریدین کو یہ بات بتائی کہ تمہارے پانی میں پڑوسی کا حق ہے. یہ ایک ہی بات کافی تھی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے لیے. تمہارے گھر میں جو پانی ہے اس میں تمہارے پڑوسی کا حق ہے.